दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, उन दोनों के बीच में इतनी भारी जंग छिड़ चुकी है जितना शायद आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वो भी एक केवल संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बड़े बड़े हैं, जिन दोनों के चैनल पर 2 करोड़ से ज्यादा जो है संख्या है, 2 करोड़ से ज्यादा। और उस संख्या को आप समझ करके देखिए, सोच करके देखिए, आप भी कहीं ना कहीं उनको मानने वाले होंगे। अब कहीं ना कहीं मैं इसमें कुछ ना कुछ दावा इस चीज का करना चाहूंगा कि वो लोग अगर एक दूसरे की इस तरीके से पोल खोलने वाले होते हैं तो ये पहले क्यों नहीं खोली गई थी, आज ही क्यों खोली गई है। आप देखिए कि थोड़े दिन पहले ही संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका केस मैं लड़ूंगा और 3 से 4 महीने के लिए मैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन खोलूंगा, जिससे कि 3-4 करोड़ रुपए मेरे चैनल के लिए चैनल से आ जाएंगे। तो मैं उन लोगों का केस लड़ूंगा और भारी से भारी, बढ़िया से बढ़िया वकील करके मैं उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ये बात हो गई खत्म यहाँ पे। लेकिन अब भैया आप ये इस चीज में देखिए कि संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा के बीच में अभी हाल ही में आप देखिए, ये तो मैटर है उनका उलझा हुआ, लेकिन भैया एक और हो चुका है। नोएडा में भाई साहब विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी तरीके से मारा है कि भाई साहब सोच नहीं सकते आप। हॉस्पिटल में अभी भी बेचारी जो है पड़ी हुई है। और ये देखिए कि उनको उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना ही उनकी कोई कदर की जा रही है। उनके घर में इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। नोएडा के 168 सेक्टर में उनकी एफआईआर दर्ज की गई है। अब हो सकता है वो शायद अरेस्ट भी हो जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें अपने आप में तालमेल नहीं खाती हैं कि पहले तो उनके साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है और उसके बाद में वो एक हफ्ते बाद में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको देख करके संदीप माहेश्वरी जी की आंखें फटी रह जाएंगी। दूसरा मैटर ये आ गया इनकी वाइफ का, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया मारपीट की बेरहमी तरीके से, मारने की भी कोशिश की गई। इस तरीके से करते हैं। अब आप देखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर हमको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इस रास्ते पर नहीं, आपको इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते पर आपको कांटे लग सकते हैं, इसको आपको नहीं चलना है तो नहीं चलना है। वो आप देखिए कि किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज आपको कांटे नहीं लग रहे होंगे, आज उनको ऐसे कांटे लग रहे हैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। हालांकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बढ़िया से बढ़िया चेहरे में कहीं ना कहीं बढ़िया सा बढ़िया चेहरा होगा। कहते हैं ना कि सुंदर चेहरे में तेरा नाम छुपा रखा है, लेकिन भाई साहब तेने क्या छुपा रखा है, कुछ ना, उसका नाम ही तो छुपा रखा है। भाई साहब दिल में देखना कितनी मतलब गंदी तरीके से गंदी हरकतें हैं। केवल चेहरा देख करके किसी को सही नहीं बताया जा सकता, कभी कभी उसका दिल भी देखा जा सकता है। आजकल के लोग बेवफाई कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देता है। आज कुछ ऐसा ही लोगों के बीच में हो गया, एक ने दूसरे के साथ में बेवफाई कर दी है। आप समझ सकते हैं इस चीज में। बाकी का अपनी क्या राय है आपकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।